हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे आज फिर एक नई कहानी के साथ। तो हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है प्यार की परिभाषा। दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास ही नहीं किया जाता। तो आज की हमारी ये जो कहानी है ऐसे ही हो रहे एक अलगाव की कहानी है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब हम जान पाते हैं कि पत्नी जो है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका नज़रिया जो है वो थोड़ा अलग क्यों है। तो पत्नी का जो नज़रिया है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। हमें ये रीज़न समझ में आ जाता है कि आजकल हो रहे ये डिवोर्सेस का मेन रीज़न क्या है। जब उनमें प्यार था ही तो फिर ये डिवोर्स हुआ क्यों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी पत्नी की जुबानी। बिना आप लोगों को ज़्यादा पकाए हुए मैं कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। ये कहानी वाइफ के बिहाफ से कही गई है। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर और शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाकर रखती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी का कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी सी बच्ची। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनमें संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में उसने मुझसे पूछ लिया, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकती। किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना अब शुरू हो चुका है। मैं अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे कभी भी स्पेशल फील करवाएगा। मैं क्या करूं? उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूँगी। अच्छा, मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा। मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ
कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था जो पढ़े जाने पर ये बयां करता था, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण ज़रूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आँखों को जिंदा रखना पड़ेगा। तुम हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारे पीरियड हर महीने आते हैं। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना होगा ताकि तुम्हारे पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। मुझे पता है तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हें जल्द ही चश्मा लग जाएगा, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बालों को चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं। इसके लिए मेरे कान जिंदा रहना चाहिए ना। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरे नख को जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुम्हें इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुम्हें इससे अधिक प्यार करे तो मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो कर। और फिर मैंने फूल नहीं तोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, यही जीवन है और यही प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति और निरस्ता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा। यह सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी ने आपके दिल को छुआ या नहीं? प्लीज़ लाइक करें और हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, अपने प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।